वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। एक्सपेंशन मींस ग्रोथ, यानी कि एक्सपेंड करना, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको बढ़ाना, और स्ट्रेटजी यानी कि प्लान और पॉलिसी या वर्किंग पैटर्न जो ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को हम ग्रोथ स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ग्रो ईदर बाय इंटेंसिफिकेशन और बाय डाइवर्सिफिकेशन। या तो इंटेंसिफिकेशन के थ्रू अपनी ग्रोथ की जाए या फिर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। तो इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन ये दो क्या होगी, इसकी टाइप्स होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाती है तो उसको कहते हैं इंटेंसिफिकेशन। और वहीं जब ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से हट के कोई और बिजनेस ऑप्ट करती है तो उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब इंटेंसिफिकेशन के अंदर जो टाइप्स है वो है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना जो मार्केट शेयर है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो कैसे और ज़्यादा उसका मार्केट शेयर इम्प्रूव किया जाए उस पर काम करना। और मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए एक एरिया में प्रोडक्ट बेच रही है तो उसको सिंपली क्या अलग अलग ज्योग्राफिकल मार्केट्स में और इसको फैलाना, उसको एक्सपेंड करना ही मार्केट डेवलपमेंट कहलाता है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि इधर तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करना और जो न्यू प्रोडक्ट है उसको डेवलप करना, वो दोनों ही किस में आ जाते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो मार्केट पेनिट्रेशन में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की मार्केट शेयर को देखती है और मार्केट डेवलपमेंट में जियोग्राफिकल मार्केट को देखती है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सिंपली सेल बढ़ाती है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की या फिर अपने न्यू प्रोडक्ट की। तो ये तीन होगी इसकी टाइप्स इंटेंसिफिकेशन की। अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन में दो टाइप आ जाती है हमारे पास, एक तो रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरी वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जो रिलेटेड और अनरिलेटेड है इसमें क्या है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन यानी कि मान लीजिए आपका बिजनेस है शूज़ का, फुटवेयर्स का, तो आप सिर्फ शूज़ अभी बेच रहे हैं। अगर आपने उसमें स्लीपर्स और हील्स ऐड कर दी तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वहीं अगर आपने उसके अंदर क्लोथिंग का या गारमेंट का बिजनेस ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि ये जो गारमेंट्स है वो शूज़ से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ये अनरिलेटेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओन करती है और कंट्रोल करती है सप्लायर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको खरीद लेना या फिर उनको कंट्रोल करना। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या है, जो उसकी कॉम्पिटिटर है ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स को क्या करती है, ओन करती है या फिर कंट्रोल करती है, यानी कि उसको खरीद लेती है या फिर उसको कंट्रोल करने लगती है। तो ये जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है इसमें दो है हमारे पास चीज़ें, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें ही इसकी टाइप बन जाती है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये दोनों टाइप्स जो है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन की टाइप्स है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर ले, ओन कर ले या फिर कंट्रोल करने लगे। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर था उनका वो गुड्स और प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा था। अब क्या करा ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको ही अपने अंडर ले लिया, यानी कि इसको ही खरीद लिया, तो ये कहलाएगी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और वहीं अगर जिससे रॉ मटेरियल मंगवा रहे थे, यानी कि जो सप्लायर था उसको खरीद लिया या उसको ऑन कर लिया या उसको कंट्रोल कर लिया, तो वो क्या हो गया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कॉम्पिटिटर को खरीद लिया या ऑन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो वो हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो ये जो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करने लगे तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन में आ जाता है, और जब वो कॉम्पिटिटर को ऑन और कंट्रोल करने लगे तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आ जाता है। तो यही था पूरा डाइवर्सिफिकेशन और इंटेंसिफिकेशन का टाइप और इसके मीनिंग। ये पूरी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी इजीली आपको एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू।